नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बारि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ ऐदियना व सहिल लना अश्कालना। बाद दमदुसलात गुज़श्ता सालाना जलसे के अंदर मैंने आपके सामने मेराज शरीफ के हवाले से हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो मराहिल की थोड़ी सी तफसील बयान की थी। तो आज उसी सिलसिले को थोड़ा आगे ले जाकर असल जो मेरा मौजू होगा वो है शान अहले बैत तहार व शान सहाबा इकराम। लेकिन मैं तीनों चीज़ें साथ लेके चलूँगा, इसलिए थोड़ी सी तवज्जो रखनी है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महराज के तीन मराहिल थे। पहला मरला जो ज़मीनी सफ़र है, दूसरा मरला जो मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक है, तीसरा मरला जो सिदरतुल मुंतहा से लेकर लामकान तक है। इस तीसरे मरले में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत व दोज़ख को मुलाहिज़ा किया, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की, अल्लाह तबारक व तआला से फैज़ हासिल किया। तो इस तीसरे मरले की कुछ बातें मैं आपके गोशगुजार करूँगा अपने उन्वानात को सामने रखते हुए, ताकि मैं अपने उन्वानात को भी बयान कर सकूँ अपने वक्त के अंदर। तो मैं शुरू करने लगा हूँ कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि महराज की रात लम्मा उरिज बी, जब मुझे महराज कराई गई, जब मेरा सफ़र महराज शुरू हुआ, तो मैंने इंतहा इला कसरिन, मुझे महराज कराते कराते अल्लाह तबारक व तआला ने निशानियां दिखाई। तो उन निशानियों में मुझे जन्नत को भी देखने का मौका मिला, मैंने जन्नत को मुलाहिज़ा किया। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने जन्नत को देखा तो मैंने जन्नत के अंदर एक महल देखा, फिराशुहु ज़आबिन, महल ऐसा था कि जिसका फर्श सोने का था, यतलालो, ऐसा खूबसूरत सोना कि दूर से चमकता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी सी तवज्जो करनी है, मैंने हदीस आपके गोश गुजार की है। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर दोबारा इस हदीस को यहाँ तक बयान कर दूँ ताकि मैं अपनी बात आपको समझा सकूँ। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि महराज की रात जब मुझे सैर कराई गई, जब मुझे उरूज दिया गया, जब मुझे निशानियां दिखाई गई, उन निशानियों में से एक निशानी मुझे ये दिखाई गई कि मैं एक महल को देखा। मैं उस महल तक पहुंचा और महल कैसा था, उसका फर्श सोने का था। जब फर्श सोने का था तो उसकी दीवारें कैसी होंगी, उसका छत कैसा होगा, ये तो बंदा फिर तसव्वुर कर सकता है। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि यतलालो, इतना खूबसूरत सोना कि वो चमक रहा था, उसकी चमक दूर तक नजर आ रही थी। अब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब फरमाते हैं ये वो जगह है कि जब मुझे ये चीज दिखाई गई, ऊखिया इलैया, अल्लाह ने मेरी तरफ वही की। वही तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आया करती थी मक्का शरीफ में भी, मदीना शरीफ में भी। कुरान मजीद सारा नाजिल हुआ ना,
मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में, या इसी के दरमियान जो जगह हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि कुरान मजीद में कुछ सूरतें मदनी हैं, कुछ सूरतें मक्की हैं। तो ये भी तो वही थी, और ऐसी जलील और कद्र वही थी कि उसके एक अगर कलमे का भी बंदा इनकार करे तो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। लेकिन अब यहां जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि मुझे इस मकाम पे जगह भी बड़ी आम है, जन्नत में, और जन्नत में भी आम जन्नत नहीं, महल के पास, महल भी ऐसा जिसका फर्श सोने का और चमकदार फर्श। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं ऊखिया इलैया, उस जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी जानिब वही की। किस सिलसिले में वही की? कुरान मजीद में तो अल्लाह तबारक व तआला जब इस तीसरे मरहले को बयान करते हैं तो अल्लाह तो फरमाते हैं फकान काब कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। वहां तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया ना कि मेरा महबूब मेरे करीब हुआ, मैं उसके करीब हुआ। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना, हम एक दूसरे के इतना करीब हुए कि जिस तरह दो कमाने होती हैं। फिर साथ ही कहा औ अदना, उससे भी ज्यादा करीब हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला के तो फरमाते हैं कि फऔहा, इस मकाम पे मैंने अपने नबी को वही की, इला अब्दिही, अपने खास बंदे को। मा औहा, अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं बयान किया कि वही क्या किया, कि सिर्फ मैंने आकाम शरीयत बता दिए, सिर्फ मैंने रोजे के आकाम बता दिए, तबलीग करने की बातें सिर्फ बता दी जो उम्मत तक पहुंचानी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुतलकन मा फरमाया, मा औहा अमूम के लिए आता है। शाह अब्दुल हक मदरसी देलवी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते हैं अल्लाह ने यहाँ इबहाम क्यों छोड़ा, बयान क्यों नहीं किया कि मैंने अपने महबूब को ये कुछ दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब को अल्लाह ने इतना अता किया ना, इस अता पे ही अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की उम्मत को इम्तिहान में डालना चाहते थे। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की उम्मत को यहां पे भी इम्तिहान में डालना चाहते थे, जिसकी वजह से आज आप देखते हैं कि कुछ लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म को भी महदूद कर रहे होते कि इस चीज का इल्म नहीं है, इस चीज का इल्म नहीं है, इस चीज का इल्म नहीं है। बल्कि जहां तक हमें बातें सुनाई जाती है, जिब्रील नहीं आया करते थे तो आपको इल्म नहीं होता था। कभी उनसे पूछ लीजिए, फकान काब कौसैन जहां मकाम था वहां जिब्रील थे? जिब्रील तो सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए थे। उन्होंने तो सिदरतुल मुंतहा पे अर्ज भी की, आगे तो मैं जा ही नहीं सकता, अगर एक जरा भी आगे जाऊं मेरे पर जल जाएंगे। लेकिन यहां पे अल्लाह फरमाते हैं फऔहा इला अब्दिही मा औहा, मैंने अपने खास बंदे को वही की, इतनी वही की कि मेरे महबूब के उम्मतियों के तसव्वुरात खत्म हो सकते हैं लेकिन उस इल्म की एक अलफ तक भी नहीं पहुंच सकते। अब जितनी हमारे सामने बयान हुई ना हम वो तो जान सकते हैं, जितनी अल्लाह के नबी ने बताई हमें पता है, हमने याद रख ली। लेकिन जो अल्लाह के रसूल ने नहीं बताई हम कैसे कह सकते हैं आपको इल्म नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मा औहा, मैंने तो सब कुछ दे दिया, फिर कोई मुसलमान हो सकता है जो कहे आपको फलां चीज का इल्म नहीं? ये जहालत है, गुमराही है कि अल्लाह के नबी के इल्म को चैलेंज करना कि फलां चीज का इल्म नहीं था। कुरान तो कहता है फऔहा इला अब्दिही मा औहा, मुझे और आपको तो ये भी नहीं पता था जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें बयान किया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऊखिया इलैया, जन्नत में अल्लाह ने मेरी जानिब वही की। वही किस बारे में की? फी अलीयन, अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। अब ये जो जन्नत में वही हो रही है ये मेरे और आपके लिए नहीं हो रही, ये कोई शरीयत का हुक्म आम नहीं नाजिल हो रहा, बल्कि ये हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए ख़ुसूसी तौर पर हो रही है। क्योंकि मुझसे पहले अल्लामा साहब भी यही बयान कर रहे थे ना, शुक्र है कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी के आल भी सबसे अफजल और सहाबा भी सबसे अफजल। हाँ, हम अकीदा वो रखते हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक। हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हमें पता है
अहले बैत की मोहब्बत के बगैर जन्नत में बंदा नहीं जा सकता। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि सहाबा से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि अल्लाह के नबी ने उनसे मोहब्बत की मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। लेकिन हम किसी सहाबी की भी अजमत अपने मन के जरिए नहीं बयान करते। हम अहले बैत इत्तहार की मोहब्बत भी अपने मन के जरिए नहीं बयान करते। हम वो बयान करते हैं जो शरीयत में हमें बताई गई है। अब सुनिए अहले बैत इत्तहार की अजमत सुन्नी कैसे बयान करता है। हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शान सुन्नी कैसे बयान करता है। अहले सुन्नत व जमात का एक फर्द होने की हैसियत से पूरे यकीन के साथ आपके सामने दलील रख रहा हूं। कंजुल उम्माल शरीफ जिल्द नंबर 11, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ये वही मुझे जन्नत में हुई मेराज वाली रात हुई, जब मुझे उरूज दिया गया, जब मुझे अल्लाह ने मकाम व मर्तबा दिया। तो ऊखिया इलैया फी अलीयन, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी जानिब वही की अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। फी सलास खिसालिन, एक नहीं, दो नहीं, 3 अजमतें अल्लाह तबारक व तआला ने अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बयान की। कितनी अजमतें? 3। यह है अकीदा अहले सुन्नत व जमात का। जब बयान करते हैं तो दलील से बयान करते हैं। ऐसा नहीं कहते आवाज आई, कहां से आई, देने वाला कौन, बस आवाज आई। ये अकीदे नहीं होते। अकीदे आवाज आना नहीं होते, अकीदे कुरान और सुन्नत होते हैं। अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला की अज़मत तुम क्या जानो, सुनो। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला इतनी अजीम हस्ती है कि जन्नत में मैं पहुंचा तो अल्लाह ने वहां पे भी मुझे अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला की अजमत के बारे में वही की। और एक नहीं, 3 अल्लाह तबारक व तआला ने अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला की फजीलतें वहां पे बयान की। कौन कौन सी? और मैं महबूब होवा सैयदुल मुस्लिमीन, महबूब हमने आपको ऐसा भाई अता किया है। अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला की ऐसी हस्ती है कि होवा इमामुल मुस्लिमीन, होवा सैयदुल मुस्लिमीन, वो मुसलमानों के सिरदार हैं। अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला को क्या समझते हो कि बस अली हैदर कर दिया तो उनका मकाम बयान हो गया? हैदर कहने से सिर्फ उनका मकाम नहीं बयान होता। उनका मकाम तो ये है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं सैयदुल मुस्लिमीन, और फरमाया ये मैं अपने पास से नहीं बयान कर रहा, रब ने मुझे वही की और जन्नत में वही की। मैं जन्नत में था तो अल्लाह ने मुझे वही की। फरमाया महबूब होवा सैयदुल मुस्लिमीन, वो मुसलमानों के सिरदार हैं। किसके सिरदार हैं? मुसलमानों के सिरदार हैं। ये मकाम मर्तबा है अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला। फिर ये एक हदीस नहीं है, एक और हदीस के अंदर आता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला रवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे मुबारका में बैठे हुए थे। अंसार सहाबा भी आपकी बारगाह में बैठे हुए थे, आपके ज़वाजे मुतारात भी बैठी हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने मुझे मुखातिब करके कहा, चूंकि मैं आपका गुलाम था, फरमाया या अनस उदुली सय्यदुल अरब, अनस जाओ मेरे लिए सय्यदुल अरब को बुला कर ले आओ। फिर हदीस के अल्फाज सुनिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने मुझे मुखातिब किया, कहा या अनस उदुली सय्यदुल अरब, जाओ सय्यदुल अरब को मेरी बारगाह में बुला कर ले आओ। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बैठी हुई थी। कुर्बान जाऊं आपकी अजमत पर। अहले बैत इत्तहार का मकाम अगर किसी ने सीखना है तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत से सीखिए। जहां कहीं तज़ब्ज़ुब की बात आई, जहां कहीं वसवसे की बात आई, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को रहनुमाई की। अल्लाह के नबी ने फरमाया सय्यदुल अरब को बुला कर लाओ, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मसले को हल कराती हैं। अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलस्ता सय्यदुल अरब, आप सय्यदुल अरब नहीं है? आप अरबों के सिरदार नहीं है? लोग तो आपको अरबों का सिरदार कहते हैं, मुसलमान तो आपको अरबों का सिरदार फरमाते हैं।
आपको अरबों का सरदार गिनवाते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या आयशा आना सय्यिदु वुल्दे आदम, मैं सिर्फ अरबों का सरदार नहीं हूं, मैं सिर्फ मुसलमानों का सरदार नहीं हूं, मैं तो औलादे आदम का सरदार हूं। आना सय्यिदु वुल्दे आदम, मैं सिर्फ एक शहर के लिए नहीं हूं, एक इलाके के लिए नहीं हूं, और सिल तो इलल हल्क काफा, मुझे तो अल्लाह ने सारी मखलूक के लिए रसूल बना के भेजा है, मैं सारी मखलूक का रसूल हूं। अलीयुन सय्यदुल अरब, अरबों का सरदार देखना चाहते हो तो अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। औलाद आदम का सरदार मैं हूं, अरबों का सरदार अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फलम्मा जाअहु, हदीस के अल्फाज हैं, जब आ गए हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुला कर ले आए। जब वो पहुंच गए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अंसार सहाबा बैठे हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने अंसार सहाबा को मुखातिब किया, फरमाया, या माशरल अंसार, ऐ अंसार की जमात, या माशरल अंसार, ऐ अंसार की जमात, अला अदुल्लुकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लू बादी। शैतान हर वक्त बंदे के साथ लगा हुआ है, शैतान कोशिश करता है कि बंदे को गुमराह कर ले। कोई कितना बड़ा ही मुत्तकी क्यों ना हो, लेकिन शैतान का दौर चल जाता है। बंदा जन्नत के करीब पहुंच जाता है, शैतान उसे फिसला कर जहन्नम में ले जाता है। ऐसी बेशुमार मिसालें आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है, चाहे वो दुनिया की लालच हो, चाहे बिरादरी का खौफ हो, लेकिन बंदा गुमराह हो जाता है, सीधे रास्ते से बैठ जाता है। तो अल्लाह के नबी ने उम्मत को पैगाम दिया, लेकिन मुखातिब किसको किया? अंसार सहाबा। पर मैं, मेरे यारो, चाहते हो कि तुम मेरे बाद भी कभी गुमराह ना हो, गुमराही तुम्हारे करीब भी ना आ सके, गुमराही तुम्हें छू भी ना सके, शैतान तुम्हें कभी हिदायत से दूर ना हटा सके, तो अस्ती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन नहीं चाहता है? फरमाया, फिर एक काम कर लो, अला अदुल्लुकुम, मैं आज तुम्हारी दलालत करता हूं, मा इन तमस्सकतुम बिही, जब तक तुम इस चीज को थामे रहोगे, लन तदिल्लू बादी, फरमाया, मेरे होते हुए तो दूर की बात, मेरे बाद भी कभी गुमराह नहीं होगे। ये काम कर लो, मेरे बाद भी कभी गुमराह नहीं होगे, ये चीज थाम लो, मेरे बाद भी कभी गुमराह नहीं होगे। तो सहाबा ने अंसार सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल है? फरमाया, आज़ा अली जुन, ये देख रहे हो मैंने सय्यदुल अरब को बुलाया है, ये अली है, फ़अहिब्बू हो, इनसे मोहब्बत करना शुरू कर दो, फ़अहिब्बू हो, इनसे मोहब्बत करो। यहां अकीदा भी साथी है, फरमाया, वो मोहब्बत नहीं जो तुम्हारी ख्वाहिश की मोहब्बत होती है। चावल मिले तो मोहब्बत, शरबत मिले तो मोहब्बत, पैसे मिले तो मोहब्बत, डॉलर मिले तो या अली का नारा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया, फ़अहिब्बू हो बिहुब्बी, इनसे मोहब्बत करो लेकिन मेरी मोहब्बत की वजह से। आज मैं बड़े अफसोस से कहता हूं, जो बात गलत है, चाहे हमारे स्टेज पे हो, मैं उसे गलत कहूंगा। आज हमारे स्टेज पे भी ये पढ़ा जाता है, अहले बैत को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है, गोया हुजूर अलैहिस्सलाम उनके ताबे हो। अहले बैत को जो मकाम मिला वो हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत से मिला। अल्लाह के बाद मखलूक में अगर कोई हस्ती अफजल है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जाते कराम है। आपकी आल क्यों ना हो, आपके सहाबा क्यों ना हो, जिसको जो मकाम मिला आपकी निस्बत की वजह से। तो लिहाजा बयान करते हुए ये खास तवज्जो रखनी चाहिए। वो एक शेर पढ़ते थे ना, कुल जहां का आसरा नबी, नबी का आसरा फातिमा, पता नहीं किस तरह इस तरह पढ़ते, मुझे शेर नहीं याद होते। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत हो रही है, या अल्लाह के नबी को उनके ताबे किया जा रहा है। हमारी अवाम भी फिर बड़ी खुश होती है, नारे लगने शुरू हो जाते हैं,
ये हमारा अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, अहिब्बू हो बेहुब्बी, अली से मोहब्बत करो लेकिन मेरी मोहब्बत की वजह से, उनका मर्तबा बयान करो लेकिन जो मैंने उन्हें अता किया, जो मेरे वसीले से उन्हें मिला, हर मर्तबा उन्हें मेरे वसीले से मिला। फाकरिमू हो बिकिरामती, उनकी इज्जत करो मेरी इज्जत की खातिर। अल्लाह के नबी ने फरमाया उनकी इज्जत करो, उनसे मोहब्बत करो लेकिन मेरी मोहब्बत की वजह से, उनसे की इज्जत करो लेकिन मेरी इज्जत की वजह से। मैं हाजा अखबरनी जिब्रील, ये बात जो मैं तुम्हें कह रहा हूं ना कि अली से मोहब्बत करो कभी गुमराह नहीं होगे, लेकिन मोहब्बत का मेयार मेरी मोहब्बत होनी चाहिए। अली की इज्जत करो गुमराह नहीं होगे लेकिन मेयार मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेयार मेरी इज्जत होनी चाहिए, गुमराह नहीं होगे मेरे बाद भी। फरमाया हाजा अखबरनी जिब्रील, ये वो है जिसकी खबर मुझे जिब्रील ने दी है। और मैं ये बात भी मैं अपने पास से नहीं कह रहा, जो तुम्हें गुमराही से बचाने का तरीका बता रहा हूं कि कभी गुमराही ना होगे, गुमराह होगे ही नहीं। गुमराही से बचना है तो अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करो। ये बात मुझे जिब्रील ने दी है खबर। कहां से दिया? अनिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ने उन्हें पैगाम दे के भेजा है कि जाके महबूब को ये पैगाम दे दो कि ऐ महबूब, अगर अपनी उम्मत को गुमराही से बचाना चाहते हो तो अली की मोहब्बत उनके दिलों में डाल। एक और हदीस है, इसी के साथ एक और हदीस, बस मैं उस एक हदीस ही को मुकम्मल करूंगा, मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। जो मैंने सबसे पहले हदीस शुरू की थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मेराज की रात जब उरूज पे पहुंचे ना, तो आप फरमाते हैं कि वहां पे मैंने एक माल देखा तो मुझे वही की गई अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला के बारे में। ये हदीस इनमें रखनी, मेरी पूरी गुजारिशात इस एक हदीस के तहत होंगी। तीन चीजों के बारे में, अभी मैंने सिर्फ एक चीज आपके सामने बयान की कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, रब ने मुझे बताया हुआ सय्यदुल मुस्लिमीन, अली तमाम मुसलमानों के सरदार है। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रब ने मुझे ये खबर दी है जिब्रील के जरिए कि अगर अपनी उम्मत को गुमराही से बचाना चाहते हो तो अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला की मोहब्बत उनके दिल में डाल। एक और हदीस है, उसके अल्फाज भी इसी तरह मिलते जुलते, ये भी कंज़ुल उम्माल शरीफ की है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मन अहब्बा अन यहया हयाती, जो बंदा ये पसंद करता है ना जिंदगी ऐसे गुजारे जैसे मेरी जिंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी को हमारे लिए नमूना बनाया है। हर बंदे मोमिन की ये ख्वाहिश है कि उसकी जिंदगी आपके तरीके पे हो। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इसी चीज को बयान किया, फरमाया मन अहब्बा अन यहया हयाती, जो ये पसंद करता है। लेकिन मजे की बात यह है कि आपने मन फरमाया, हदीस के शुरू में मन फरमाया। अब जो थोड़े पढ़े लिखे भी हैं उन्हें पता है मन ज़बिल अकूल के लिए आता है, जिनके अंदर अक्ल हो ना उनके लिए ये फरमाया है। तो बात ही बड़ी पुख्ता थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने मन के साथ शुरू किया। फरमाया ये बात अकल वाला पल्ले डालेगा, जिसकी अकल होगी, जिसकी अकल नहीं है वो जैसे मर्जी करे, हमें तो किसी से कोई झगड़ा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते जो अकल वाला ये चाहता है कि जिंदगी ऐसे गुजारे जैसी मेरी, वह यमूतो ममाती, उसकी मौत आए हालत ईमान में, वह युदखिलु जन्नतुल अदन अल जन्नतुल खुल्द अल्लती वहदनी, मरे लोग उसको कब्र में दाखिल करें, जमीन में गड़ा खोद कर अल्लाह उसे जन्नत खुल्द में पहुंचा दे। कौन सी जन्नत खुल्द? अल्लती वहदनी, वो जन्नत खुल्द जिसका अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, वो मेरी गुलामी में हो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर करना क्या है? ये तो हर मोमिन की ख्वाहिश है कि जिंदगी आपकी तर्ज की तरह हो, मरते हुए ज़बान पे कलमा जारी हो, कब्र में जाए तो कब्र जन्नत खुल्द बन जाए, मैदान महशर में जाए तो उस अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने साए में रखे।
अल्लाह उसे जन्नत अता करे, लेकिन करना क्या पड़ेगा? फरमाया फल यतवल्ली अलीयन, उसे चाहिए कि वो अली से मोहब्बत कर ले। फल यतवल्ली अलीयन, और एक हदीस के अल्फाज है फल यतवल्ली अलीयन व ज़ुर्रियतहू, अली और उसकी औलाद से मोहब्बत कर ले, अल्लाह उसे जन्नत खुल्द में भेज दे। लेकिन यहां पे भी हदीस है फल यतवल्ली अलीयन, अली से मोहब्बत कर ले। क्यों? लन युखरिजकुम मिनल हुदा, जो अली से सच्ची मोहब्बत रखेगा अली उसे हिदायत से निकलने नहीं देंगे। लन युखरिजकुम मिनल हुदा वलन युदखिलकुम मिनद दलाला फिद दलाला, गुमराही में दाखिल नहीं होने देंगे, हिदायत से निकलने नहीं देगी। कौन? अली की मोहब्बत। मैं टॉपिक चेंज करने लगा हूं, जिसको समझेगा। हज़रत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मेरी तरह जिंदगी गुजारना चाहता है, कलमे की हालत में मरना चाहता है, जन्नत खुल्द में जाना चाहता है, तो फल यतवल्ली अलीयन, उसे चाहिए कि वो अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला को अपना महबूब बना ले, उनकी मोहब्बत दिल में आ जाए। तो फिर होगा क्या? लन युखरिजकुम मिनल हुदा, ये अली की मोहब्बत तुम्हें गुमराही से की तरफ जाने नहीं देगी, हिदायत से निकलने नहीं देगी। अली की मोहब्बत तुम्हारे दिल में हो ही नहीं सकता कि अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला की मोहब्बत बंदे के दिल में हो, बंदा गुमराह हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन शर्त यह है कि मोहब्बत हो। हमारे दिलों में अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला की मोहब्बत है ना। अहले सुन्नत व जमात वो तबका है कि जिसके हर फर्द पे के दिल में अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला की सच्ची मोहब्बत है। इसलिए कि हम अकीदा वो रखते हैं जो अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला का था। मैं बयान करने लगा हूं हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला का अकीदा। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला का अब मैं अकीदा बयान कर लेंगे। फरमाते हैं मा मिन मौलूदिन यूलदु फिल इस्लाम, ये हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला का अकीदा सुन लो। जिसके दिल में अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला की मोहब्बत होगी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक जन्नत खुल्द उसका ठिकाना होगा। और मोहब्बत जिसकी हो, बंदे का अकीदा भी उसी जैसा होता है। उसका अकीदा कुछ और हो, हम उसके खिलाफ करें, ये मोहब्बत नहीं, ये बुग़्ज़ की अलामत होती है। अकीदा क्या था अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला का, आप सुनिए। अगर उनकी मोहब्बत सच्ची है तुम्हारे दिलों में, तो फिर सुनिए उनका अकीदा क्या था। फरमाते मा मिन मौलूदिन यूलदु फिल इस्लाम, कहते हैं इस्लाम के अंदर कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, इस्लाम के दामन में कोई ऐसी हस्ती है ही नहीं, अस्का, जो सबसे ज्यादा पाक, वला अतहरा, जो सबसे ज्यादा मुताहिर हो, वला अफजला, जो सबसे ज्यादा अफजल हो। तीनों जगहों पे आपने इसमें तफसील के सीगे इस्तेमाल किए। अब तवज्जो करनी है। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं उनकी मोहब्बत ईमान के लिए लाजिम, उनकी मोहब्बत जन्नत खुल्द में जाने का जरिया, उनकी मोहब्बत हिदायत पे रहने का वसीला, उनकी मोहब्बत गुमराही से बचने का सबब। लेकिन मोहब्बत तब होगी जब अकीदा भी उन जैसा होगा। तो अकीदा क्या बयान करते हैं? फरमाते हैं मा मिन मौलूदिन यूलदु फिल इस्लाम, लोगों इस्लाम के अंदर बड़े बड़े पाक पैदा होंगे, इस्लाम के अंदर बड़ी बड़ी पाक हस्तियां हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर सहाबी को उठाओ, वो पाक है। अंसार सहाबा के बारे में कुरान मजीद में आता है रिजालन युहिब्बूना, ये वो मर्द हैं जो पाकी को पसंद करते हैं, ये बड़े पाकबाज हैं। हर अंसारी सहाबी पाक, हर अहले बैत धार का फर्द पाक। लेकिन उन सब पाकों से ज्यादा भी तो पाक होगा ना। जब उनमें हम देखेंगे कि सारे ही पाक हैं, तो उनमें कोई पहले नंबर पे भी तो होगा ना। तो हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अब अकीदा बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं मा मिन मौलूदिन यूलदु फिल इस्लाम अस्का, तमाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में इस्लाम के अंदर
अगर कोई हस्ती सबसे ज्यादा पाक देखना चाहते हो तो वो एक ही है, सिर्फ जहां तक बंद नहीं किया, फरमाया वला अतहरा। आयत ततीर को मैं भी बयान करता हूं। अहले बैत इत्तार की बहुत अजमत है, अहले ततीर के अंदर बहुत अजमत बयान की गई है। ततीर का माना क्या होता है? मुताहिर, मुताहर जो पाक है उसको ततीर कहा जाता है। लेकिन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु तो कुछ और बयान कर रहे हैं। फरमाते वला अस्का वला अतरा, मैं बाकी मुताहर होंगे लेकिन अतहर एक ही जात है। सारे पाकों से एक ही जात अफजल है, वला अफजला। आगे फरमाया हर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सहाबी अफजल, इस्लाम के दामन में दाखिल होने वाला हर फर्द अफजल, लेकिन उन तमाम अफराद में अफजल सिर्फ एक हस्ती है। कौन सी? मा मिन मौलूदिन यूलदु फिल इस्लाम वला अस्का वला अतरा वला अफजला सिवा अबी बकरिन गैर नबीयीन वल मुरसलीन। आईमान इस्लाम के दामन में अगर कोई तलाश करना चाहते हो जो सबसे ज्यादा पाक हो, जो सबसे ज्यादा मुताहर हो, जो सबसे ज्यादा अफजल हो, अफजल भी बिला खलीफा बिला फसल हो, अबू बकर के अलावा तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा। ये अकीदा मैंने लेकिन ये मैं अकीदा अपने पास से नहीं बयान कर रहा, मैं तो हदीस पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का अकीदा बयान कर रहा हूँ। ये हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं अगर उनसे मोहब्बत करनी है तो उनके फरमान से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। तो उनकी अजमत तो बड़ी है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं होवा सय्यदुल मुस्लिमीन। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मेराज की रात जन्नत में वही की तो फरमाया अली सय्यदुल मुस्लिमीन है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनसे मोहब्बत कर लो, तुम्हें हिदायत से निकलने नहीं देंगे। तो क्यों अल्लाह के नबी ने फरमाया? क्योंकि अल्लाह के नबी को पता था ये अबू बकर सिद्दीक की अजमत को पहचानते हैं। जो उनसे मोहब्बत करेगा वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की अजमत उसके दिल में डाल देगा। इसलिए बुखारी शरीफ की हदीस है। मैं और आप झगड़ा करते रहे ये अलग बात है, हमारी जहालत, हमारी नादानी, हमारी गुमराहियों की तरफ हमें लेके जाती है। हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु तो फैसला फरमा गए हैं, आज से कई सदियां पहले फैसला फरमा गए हैं। आपके बेटे हैं मोहम्मद बिन अनफिया आपसे रवायत करते हैं, फरमाते हैं मैं घर में अकेला था, मेरे वालिद ग्रामी मौजूद थे, तो मैंने अपने वालिद ग्रामी से पूछा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मैंने पूछा अब्बा जान अय्युन्नास खैरुन बादल अंबिया व रसूल, अब्बा जान ये तो बताइए कि नबियों और रसूलों के बाद सबसे पहला नंबर किसका है? सबसे अफजल कौन है? सबसे अफजल खलीफा बिला फसल। दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि नबियों और रसूलों के बाद मखलूक में, उम्मतियों में सबसे अफजल कौन है? मोहम्मद बिन अनफिया फरमाते हैं मैंने सवाल किया, मेरे वालिद ग्रामी ने बगैर किसी तरद्दुद के कहा हुआ अबू बकर। बेटा ये कोई ढगी छुपी बात है? सबसे अफजल नबियों के बाद अगर कोई हस्ती है तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं मैंने अर्ज की सुम्मा मन, अब्बा जान फिर किसका नंबर है? फिर कौन है? तो मोहम्मद बिन अनफिया फरमाते हैं मेरे वालिद ग्रामी ने फौरन जवाब दिया हुआ उमर। उनके बाद अगर किसी का नंबर है तो वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं मैंने अगला सवाल करना था ना उसी अंदाज से, तो मैं अगर करता तो सवाल तो ये होता सुम्मा मन फिर किसका नंबर है? लेकिन हजरत मोहम्मद बिन अनफिया फरमाते हैं मैंने सवाल की आयत बदल दी, मैंने तरीका बदल दिया। आगे आ गया। तवज्जो रखनी है जी। मोहम्मद बिन अनफिया फरमाते हैं मैंने सवाल की हायत बदल दी, तरीका बदल दिया। सवाल तो मुझे यूं ही करना चाहिए था सुम्मा मन फिर किसका है, लेकिन आप फरमाते हैं कि मैंने सवाल की हायत बदल कर दी। मैंने अर्ज की सुम्मा अंता या अली, अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फिर आपका नंबर बनता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई, दुनिया और आखिरत के भाई,
अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी अजमत मेराज की रात भी अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बयान फरमा रहे। मेराज की रात वही हुई, उनकी अजमत पे कितना सच्चा अकीदा था उनका। घर की बात थी ना, बेटा सामने मौजूद था, अब तो कोई डर नहीं था, तो वहां पे ही कह देते ना भाई पहला नंबर तो मेरा बनता था। लेकिन कितना सुथरा अकीदा बयान किया। क्यों बयान किया? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, फल यतवल्ले अलीजन, गुमराही से बचना चाहते हो तो अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करो। लन युखरिजकुम मिनल हुदा, इनसे सच्ची मोहब्बत होगी तो तुम, इनकी मोहब्बत तुम्हें हिदायत से निकलने नहीं देगी। तो उनकी सच्ची मोहब्बत क्या थी? वो हिदायत के रास्ते पे चला रहे थे, अपने बेटे को घर में बता रहे थे बेटा पहला नंबर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर नंबर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। बेटा अब सवाल करता है सुम्मा अंता, फिर आपका नंबर है। और फिर एक हदीस के अल्फाज मैंने आपको सुनाया ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया फल यतवल्ले अलीजन व ज़ुर्रियतहु, अली से भी मोहब्बत कर लो, उसकी औलाद से भी मोहब्बत कर दो, तुम्हें गुमराही की तरफ जाने नहीं देगी। ये दोनों मोहब्बतें तुम्हें गुमराही की तरफ जाने नहीं देंगी। तो औलाद की मोहब्बत क्यों नहीं जाने देगी? क्योंकि औलाद भी तुम्हें उसी हिदायत की तरफ लेके जाएगी जिस हिदायत की तरफ तुम्हें अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेके जाएंगे। हदीस के अल्फाज सुनिए, मोहम्मद बिन हनीफा फरमाते हैं खशीतु अन तक़ूला उस्मान, अगर मैं सवाल उसी तरह करता ना कि सुम्मा मन, फिर किसका नंबर बनता है, तो फरमाते हैं मुझे पता था कि मेरे अब्बा जान उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेते, क्योंकि नंबर जो उनका बनता है उसकी वजह यह थी कि उन्हें पता था हजरत अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कंज़ुल उम्माल शरीफ के हदीस मुबारक, आपका अपना दौरे खिलाफत था, तो आपका खादिम आपको वुजू करा रहा था, सुबह का वक्त था, कूफा की जामा मस्जिद थी। जब आपका खादिम आपको वुजू करा चुका ना, उसने अपना दामन फैला दिया, उसने कहा आतिनी या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन मुझे अता कीजिए, अमीरुल मोमिनीन मेरा दामन भर दीजिए। क्योंकि ये सहाबा का अकीदा था कि अली मौला है, अली को अल्लाह तबारक व तआला ने मददगार बना के भेजा है, उनसे मांगने वाला जो मांगे रब की दी हुई कुदरत से वो अता करेगा। इसलिए दामन फैला के अर्ज करते हैं आतिनी या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन अता कीजिए, मैं आपसे मांग रहा हूं। खादिम ने मांगा, हज़रत अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। खादिम अर्ज करता है मैं आपसे मांग रहा हूं, मेरा दामन भर दीजिए, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो हज़रत अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे एक वाक्या याद आ गया है। खादिम ने कहा कौन सा वाक्या? कहने लगे वक्त यही था, सुबह का ही वक्त था, आज तूने मुझे वुजू कराया है, जगह है कूफा की जामा मस्जिद, आज तू खादिम है, मैं अमीर हूं, वक्त यही था, जगह मस्जिद नबी शरीफ थी, खादिम मैं था, सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। उस वक्त वुजू मैंने कराया, अल्लाह के नबी ने वुजू किया, जब वुजू कर चुके तो मैंने भी दामन फैलाया, मैंने अर्ज की आतिनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी मुझे अता कीजिए। हज़रत अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं खादिम सुन, मुझे वो वक्त याद आ गया कि मैंने भी यही अर्ज की थी आतिनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी मुझे अता कीजिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल मा शिता या अली, अली मांगना, क्या मांगना चाहता है तू ऐसे दर पे खड़ा है, जो मांगेगा उसे मिलेगा, मांग क्या चाहता है। तो हज़रत अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला ने क्या मांगा? मांग लेते ना फदक दे दो, वैसे ही बाद में लोग झगड़ा करते रहेंगे। अल्लाह के नबी फरमा जो रहे थे जो मांगना चाहता है मांग, लेकिन अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला ने मांग कर ये बता दिया कि अहले बैत इत्तहार की तमन्ना फदक नहीं होता, खजूरें नहीं होती, उन्हें पता है कि नबी की विरासत इल्म होती है। सवाल क्या किया? कंज़ुल उम्माल शरीफ के हदीस के अल्फाज,
अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मन युदहा इलल हिसाब यौमल क़ियामत बअदल अंबिया। अल्लाह के नबी क़यामत वाले दिन मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में सबसे पहला नंबर किसका होगा हिसाब के लिए। अब बयान क्या करना चाहते थे कि दुनिया में तो हमें पता है कि पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, तो अल्लाह के नबी ये भी बता दीजिए कि मैदान महशर में पहला नंबर किसका होगा। दुनिया में अफजल अंबिया और रसूलों के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, तो मैदान महशर में कौन होगा। जब ये सवाल किया ना तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हुआ अबू बकर, अली दुनिया में अबू बकर है तो मैदान महशर में कोई और हो सकता है। मैदान महशर में भी सबसे पहले हिसाब के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाते हैं मैंने अर्ज की सुम्मा मन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर किसको बुलाया जाएगा, दूसरा नंबर किसका होगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुम्मा उमर, अली दुनिया में उमर का नंबर है तो मैदान महशर में भी तो दूसरा नंबर उमर का होगा। अब मैं बयान करने लगा हूं अगला हिस्सा, जिसका अकीदा सही हो वही ये बयान कर सकता है। जिनका अकीदा सही ना हो ना वो डंडी मारते हमेशा। कुरान मजीद की आयत पढ़ेंगे उसके तर्जमे में भी डंडी मारेंगे या आयत को पूरा नहीं पढ़ेंगे। आपको अगर तसल्ली चाहिए ना, ये आपको पंफलेट मिल जाएंगे जिनमें आयत लिखी होंगी बिल्कुल आधी आयत लिखी होंगी, पूरी आयत कहीं भी नहीं लिखी होगी, क्योंकि पूरी आयत पढ़े तो अकीदा ही खत्म हो जाता है। इसी तरीके से दूसरी जानिब भी देख लीजिए, पूरी हदीस कहीं भी नहीं बयान की जाती, लेकिन हम सच्चे अकीदे वाले हैं। मैं एक लफ्ज भी नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरी हदीस बयान करूंगा। हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जब मैंने अर्ज की ना सुम्मा मन, फिर किसका नंबर होगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हुआ उमर, फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नंबर होगा। फरमाते हैं मैंने अगला सवाल कर दिया, मैंने अर्ज की सुम्मा मन, तीसरा नंबर किसका होगा। अब ये सिलसिला खिलाफत भी चल रहा है। हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत क्यों बंदे को गुमराही से नहीं निकालने देगी, इसलिए कि वो अकीदा सही बयान करके गए। क्यों अल्लाह के नबी ने अंसार सहाबा को मुखातिब करके कहा था मा इन तमस्सक्तुम बिही लन तदिल्लू बादी फाहिब्बू हाज़ा अलीयुन, अली से मोहब्बत कर लो मेरे बाद भी गुमराही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये मोहब्बत है कि अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमेशा हक बयान किया। अर्ज करते हैं सुम्मा मन, अल्लाह के नबी फिर किसका नंबर है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुम्मा अंता या अली। आपने शायद तवज्जो नहीं की, मैंने हदीस आपके सामने बयान किया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला नंबर बयान किया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, दूसरा नंबर बयान किया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। जब तीसरे नंबर की बारी आई हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज की सुम्मा मन, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सुम्मा अंता या अली, अली फिर तेरा नंबर होगा। तरतीब बदल गई या नहीं बदली। दुनिया के अंदर तो तीसरा नंबर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, बदल गई ना हदीस के अल्फाज है। इसीलिए मैंने कहा ना हमारा अकीदा सच्चा है, हम गलत बयानी नहीं करते, हम पूरी हदीस बयान करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुम्मा अंता या अली, अली फिर तीसरा नंबर तेरा होगा। लेकिन हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत बंदे को गुमराही की तरफ नहीं जाने देती। हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने फौरन अल्लाह के नबी की बारगाह में सवाल कर दिया, दिल में ये ख्याल आया कि ये कैसे हो सकता है कि दुनिया में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का तीसरा नंबर और मैदान महशर में तीसरा नंबर मेरा हो जाए। तो फरमाते हैं मैंने अर्ज की ऐना उस्मान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी उस्मान किधर गए, फिर तीसरा नंबर तो उनका बनता है। तो यहां तो सिर्फ हदीस का एक जुमला है, क्योंकि उन्होंने सवाल किया था ना कि अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले हिसाब के लिए कौन खड़ा होगा, ये हिसाब की बात हो रही थी। तो मैं दूसरा जुमला भी दूसरी हदीस भी मिला के सिर्फ हासिल कलाम आपके गोश गुजार कर देता हूं। आपने ये सवाल किया है ना उस्मान, फिर उस्मान किधर गए,
गोया अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला का भी ये अकीदा था कि खलीफा फसल बिला फसल खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, तीसरे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अगर उनका ये अकीदा ना होता तो फिर सवाल क्यों करते हैं ना उस्मान? ये सवाल करके उन्होंने बता दिया कि उनका भी अकीदा था कि तीसरे खलीफे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उस्मान गनी थे। इसीलिए सवाल क्या है ना उस्मान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जब तीसरा नंबर मेरा होगा तो उस्मान गनी किधर गए? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अव्वलु मन युदखला फिल जन्नति बिला हिसाबिन व किताब हुवा उस्मान। फरमाया अबू बकर मेरे उम्मतियों में से कुछ उम्मती ऐसे होंगे जिनकी तादाद 70,000 भी बयान की गई है, 7 लाख भी बयान की गई है, जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो अली सुन, उनमें उस्मान गनी सबसे पहले होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो फिर तीसरा नंबर तेरा ही बनता है। तो ये अकीदा हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने औलाद को सिखाया हुआ था। इसीलिए बुखारी शरीफ की हदीस है कि हजरत मोहम्मद बिन अनफिया फरमाते हैं मैंने सवाल की आयत बदली इसलिए खशीतो अन तकूला उस्मान, मेरा अकीदा था कि अगर मैं यूं ही बयान करता फिर किसका नंबर है? तो मेरे वालिद गिरामी कहते हैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन फरमाते हैं मैंने आयत बदल कर अर्ज की सुम्मा अंता, फिर आपका नंबर है। तो आपने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया मेरे बारे में पूछते हो, कितनी आजिज़ी, कितनी आजिज़ी, मेरे बारे में पूछते हो। मा अंता इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो मुसलमानों के मर्दों में से एक मर्द हूं, मेरा नंबर बयान कर रहे हो, मेरा नंबर पूछ रहे हो। गोया दूसरे लफ्जों में फरमाया जब तक उस्मान मौजूद है मेरी खिलाफत नहीं बनती। ये अकीदा है हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, क्योंकि उनकी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया बंदे को गुमराही से निकलने नहीं दे, गुमराही की तरफ जाने नहीं देगी, हिदायत से निकलने नहीं देगी। और फिर उनका मकाम और मर्तबा मैं हदीस को मुकम्मल करता हूँ क्योंकि मेरा वक्त भी पूरा हो रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेराज की रात मैं एक महल के पास पहुंचा जिसका फर्श सोने का था, यतलालो चमक रहा था, ऊखिया इलैया रब्बी, मेरे रब ने मुझे वही की वहां पे फी अली अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सलासो खिसालिन, 3 उनकी सिफात की। पहली सिर्फ मैंने क्या बयान की थी कि होवा सय्यदुल मुस्लिमीन, अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम मुसलमानों के सरदार हैं। अब दूसरी सुनिए, होवा इमामुल मुत्तकीन, सिर्फ मुसलमानों के सरदार ही नहीं मुत्तकियों के इमाम भी है। यहां मैं एक और अकीदा भी बयान करता, जब आज कर ज़ाहिर है जब कभी भी डॉलर चलते हैं ना तो फिर बड़े से बड़ा बंदा गुमराह हो जाता है। हमारे स्टेजों पे जिनको हम अपनी शान समझा करते थे आज डॉलरों की वजह से वो राफियत की तरफ चले गए। मैंने पहले बयान किया हम अहले बैत इत्तेहाद से भी सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसी मोहब्बत जो शरीयत के ताबे है। सहाबा इकराम का भी मकाम बयान करते हैं। तो जहां अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया हुआ इमामुल मुत्तकीन, ये अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की अजमत है कि वो मुत्तकियों के इमाम हैं। हमारा अकीदा है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हर सहाबी मुत्तकी, सहाबा से बात करते हैं ना, हर सहाबी मुत्तकी, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का हर सहाबी जन्नती, कोई भी हो, नाम उसका कोई भी हो, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का सहाबी है। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा कर दिया। हर सहाबी मुत्तकी, हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुत्तकी, सिर्फ मुत्तकी नहीं मुत्तकियों के इमाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुत्तकी, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुत्तकी, अशरा मुबशरा में 9 सहाबी मुत्तकी। अब आपको शक पड़ गया होगा 10 हैं तो मैंने 9 का नाम क्यों लिया? क्योंकि मैं मुत्तकी बयान कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हुआ इमामुल मुत्तकीन, अली का मकाम यह है कि वो मुत्तकियों के इमाम हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हर सहाबी मुत्तकी, लेकिन मुत्तकी
मुत्तकियों में भी जो अफजल है, जिसको इसमें तफजील के सीगे के साथ अतका कहा जाएगा, वो एक सहाबी है और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। उनको अतका रब ने कुरान मजीद में कहा है। वो फरमाया महबूब तेरा हर सहाबी मुत्तकी, लेकिन अतका अगर कोई हस्ती है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। वसयजन्नबुहुल अतका, अल्लाह ने फरमाया महबूब अतका अगर सहाबा में कोई हस्ती है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। अतका कहते हैं जो मुत्तकियों का भी इमाम हो। इसीलिए हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला उनके पीछे नमाज पढ़ते रहे। फिर जिनको उन्होंने मुकर्रर किया, चूंकि उनके मुकर्रर करदा थे, इसलिए उनको भी इमाम बनाए रखा। फिर तीसरी सिफ़त हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनकी बयान की, फरमाया ये रब ने मुझे वही की। वक़ाइदुन गुर्रुल मुहज्जलीन, वो कायद होंगे। किसके कायद होंगे? क़यामत वाले दिन जन्नतियों की निशानी होगी ना कि उनके आज़ाद चमकते हुए होंगे। जिस जिस जगह पे वुजू का पानी पहुंचेगा उनके आज़ाद चमकते हुए होंगे। वुजू करते हुए कहां कहां तक पानी पहुंचाते हो? वुजू के फर्ज कितने हैं? शुक्र है किसी एक को तो पता है। चेहरे को धोते हो ना, चेहरा चमकता हुआ होगा। बाजुओं को धोते हो ना, चमकता हुआ होगा। सर के बालों पे मसा करते हो, तर तो हो जाता है, उतना चमकता हुआ। पाँव को क्या करते हो? धोते हो या मसा करते हो? जो तो धोते हैं उनके तो पाँव चमकते हुए होंगे। उनके कायद तो क़यामत वाले दिन हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। मैं भाई हदीस बयान कर रहा हूं। जो धोते हैं उनके तो आज़ाद चमकते हुए होंगे। उन्हें जन्नत में लेकर जाने वाले कौन होंगे? हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जो नहीं धोते हैं, बेशक या अली कहते रहो, ज़बान से या अली कहने से नहीं जन्नती बंदा हो सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था फ़ाहिब्बूहु बिहुब्बी, कैद लगा दी अल्लाह के नबी ने, उनसे मोहब्बत करो लेकिन मेरी मोहब्बत की खातिर। तो मेरी मोहब्बत की खातिर तभी मोहब्बत करोगे जो शरीयत के आकाम हैं उन पे अमल करके उनसे मोहब्बत करो। जैसे उन्होंने अमल किया वैसे तुम अमल करोगे। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेराज की रात जब मुझे उरूज दिया गया तो अल्लाह ने मेरी जानिब वही की। वैसे तो कुरान कहता है ना फ़ौखा इला अब्दिही मा औखा, जहां से मैंने शुरू किया था कि अल्लाह ने वही करते हुए बहाम छोड़ा, लेकिन अल्लाह के नबी ने हमारे सामने, अब मैं सिर्फ एक वही का तज़किरा किया तो घंटा गुजर गया, इसीलिए इसी पर इक्तफा करते हैं ना। फिर कभी मौका मिलेगा तो बाकी वही कैसे भी बयान करेंगे। अब कुछ सालों से लगातार ये इसी तरह आएगा कि मेराज शरीफ के करीब करीब, इस महीने के करीब करीब आता है तो फिर उसमें मेराज शरीफ का हवाला जरूर दिया जाता है। तो ये एक वही थी जो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान की। वैसे और भी हज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो निशानियां वहां पे देखी वो बयान की गई, उनको फिर इंशाअल्लाह कभी बयान करेंगे। लेकिन इस वजह से हमें ये पता चला, जितनी मैंने आपके सामने हदीसें मुबारका पढ़ी है, इसका असले कलाम ये है कि अहले बैत तार के माथे का झूमर हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला से मोहब्बत करोगे तो कभी हिदायत से निकलोगे नहीं। लेकिन मोहब्बत वो जो मोहब्बत उन्होंने हमें सिखाई है, जिसमें हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला को सबसे अफजल कहा गया है। चाहे दुनिया की बात हो चाहे आखिरत की बात हो, उन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलाम से सुनकर हमें बताया कि मुझसे वो मोहब्बत करेगा जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को सबसे अफजल मानेगा। जो उनको अफजल न माने वो उसकी मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। लिहाजा हमें अपना अकीदा दुरुस्त रखना है। हम दोनों से मोहब्बत करेंगे लेकिन शरीयत के दायरे के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला अकीदा हक़ अहले सुन्नत व जमात पे कायम व दायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।